नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। त्रिपुरा को अपना नया सीएम मिल गया है। जी हां, जिस तरीके से बिप्लब देब ने कल सीएम पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से चर्चाएं तेज थी कि कौन होगा त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि त्रिपुरा को अपना 11वां मुख्यमंत्री मिल गया है और 11वें मुख्यमंत्री बने हैं माणिक साहा। 6 साल पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और अब उन्हें त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस से आए किसी नेता को इतना बड़ा पद बीजेपी ने दिया है। आपको बता दें कि माणिक साहा ने त्रिपुरा के नए सीएम के तौर पर शपथ भी ले ली है। वो राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। बिप्लब देब 10वें मुख्यमंत्री थे। बिप्लब देब 2018 में सत्ता में आए थे और 1 साल पहले, अब जब चुनाव होने 2023 में, उससे ठीक 1 साल पहले बिप्लब देब ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि आलाकमान ने मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहा और मैंने इसीलिए अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल उसके बाद चर्चाएं तेज थी कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अब उन चर्चाओं पर विराम लग गया है और जवाब मिल गया है कि माणिक साहा 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब त्रिपुरा की सरकार संभालेंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने दरबार हाल में एक सादे समारोह में शाह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि शाह ने अकेले ही शपथ ली, क्योंकि मुख्यमंत्री के अचानक बदले जाने के बाद विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के बीच बड़े पैमाने पर असंतोष दिखाई दे रहा है। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। इसीलिए किसी भी तरीके की कैबिनेट सदस्यों की सूची अभी नहीं जारी की गई है और ना ही उन्हें शपथ दिलाई गई है। फिलहाल केवल मुख्यमंत्री के तौर पर माणिक साहा को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है और इसके अलावा अभी कैबिनेट किस तरीके से होगी, इसकी तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं। वहीं सीएम बनने के बाद माणिक साहा ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी और बीजेपी के विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम त्रिपुरा के लोगों के मुद्दों को हल करने के साथ साथ राज्य में कानून व्यवस्था को भी बढ़ाएंगे। हमारे लिए कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है। तो ये बयान दिया है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 2016 तक वो कांग्रेस के हिस्से में हुआ करते थे और 2016 में ही वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए, जिसके बाद 2020 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा क्रिकेट एसोसिएशन का उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया राज्य का और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और कांग्रेस से आए नेता को बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए त्रिपुरा का नया सीएम बना दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा साहा को हाल में ही राज्यसभा के लिए भी नामांकित किया गया था, लेकिन अब उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी गई है और वो नए सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। तो ऐसे में अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी बीजेपी को वहां पर फिर से मजबूत करने की। इसके अलावा आपको बता दें कि माणिक साहा पेशे से डेंटिस्ट हैं और उनकी छवि बेहद ही साफ सुथरी अभी तक बताई जाती है। और वहीं ये भी दिलचस्प है कि माणिक साहा कहा जाता है कि बीजेपी में केवल एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी खेमे के सदस्य नहीं है। मतलब वो किसी भी विशेष खेमे में नहीं है, वो अपनी तरीके से पीएम मोदी और गृह मंत्री के इशारों पर चलते हैं। वो किसी खेमे से, किसी गुटबाजी में नहीं पड़ते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें बीजेपी ने सौंपी है और कांग्रेस से आए हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस से आए और नेताओं का हाल बीजेपी में क्या है और माणिक साहा को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है उस पर आप नजर डालिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है बीजेपी की तरफ से। बहुत ज़्यादा विश्वास गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर निश्चित तौर पर दिखाया होगा, तभी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और बीजेपी की कोर कमेटी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही उन्हें यह भी बताया होगा कि आपको जो कुछ भी पिछले 3-4 साल में हुआ है वो सब सुधारना है और जिस तरीके से अप्रत्याशित रूप से हम 2018 में जीते थे, हमें उसे अब मजबूत करना है और 2023 भी जीतना है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन नए मुख्यमंत्री के तौर पर माणिक साहा त्रिपुरा की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।